हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डीबीएमएस में हम लोग का कौन सा लेक्चर है? डीबीएमएस का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसका आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। मतलब हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस लेक्चर पे जुड़ रहे हैं तो पहले जाके आप तीनों लेक्चर देख लीजिए। यहाँ पे आई बटन प्ले लिस्ट की बटन दी गई है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो आपको दिख रही है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप क्लिक करके देख लीजिए, ठीक। अगर आप उसको बाद में देखना चाहते हैं, चलिए फिर हम पहले इसी को शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल में पहली टॉपिक हमारा क्या है? कॉन्करेंसी कंट्रोल पहले होता क्या है यही समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी डाटा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 यूजर एक साथ यूज कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्करेंसी आ सकती है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्या है इसका पहला पॉइंट क्या है हमारा? कॉन्करेंट एक्सेस, ठीक है। इसमें क्या है? इफ एनी गिवन डाटा इज accessed by more than one user simultaneously then it is called as concurrent access। मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी डाटा क्या है? गिवन डाटा। मान लीजिए आपको कोई गिवन डाटा है, उसको क्या कर रहे हैं? एक से ज्यादा यूजर एक्सेस कर रहे हैं कितने? मोर देन वन। मोर देन मतलब एक से ज्यादा यूजर आपको क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, मतलब उसको यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है? ये आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा? शेड्यूल क्या है? पहले देखिए, ए शेड्यूल रिप्रेजेंट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द इंटरेक्शंस आर टू बी एक्सिक्यूट, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है? मान लीजिए कोई भी जो आप इंटरेक्शन दे रहे हैं वो किस में हो रहा है, किस ऑर्डर में हो रहा है, वही ये हमारा क्या शेड्यूल है, ठीक है। अब हम देखते हैं सीरियल शेड्यूल। हमारा सीरियल शेड्यूल क्या होता है? सीरियल शेड्यूल है ए शेड्यूल इज विच द इंस्ट्रक्शंस बिलोंगिंग वन सिग्नल ट्रांजैक्शन आर एक्सिक्यूट एट वंस इज नॉन एज सीरियल शेड्यूल। मतलब मान लीजिए कोई भी यहाँ पे क्या है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। मान लीजिए आपका कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो क्या हो? एक कंप्लीट हो, उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो एक काम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा काम आप स्टार्ट कीजिए। वो किस में आएगा? हमारा सीरियल शेड्यूल में आएगा। मतलब कोई भी काम कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो, वो किस में आता है? सीरियल में आता है, मतलब वही शेड्यूल है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है? ए शेड्यूल इज कॉल्ड as conflict serializable if it is equivalent to its serial schedule। मतलब क्या है इसका? मान लीजिए कोई भी सीरियल शेड्यूल है, ठीक है। सीरियल शेड्यूल है, उसमें क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? मान लीजिए कोई भी जैसे आप 2 काम एक साथ कर रहे हैं, उसमें क्या है? एरर आ जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, वही होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें ये जो है सीरियल शेड्यूल में, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल में क्या होता है? ये वो प्रॉब्लम नहीं आती, वो आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो वही हमारा ये है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या एग्जांपल में। इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में देखते हैं सीरियल शेड्यूल का। तो ये मान लीजिए हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन 1 है, ट्रांजेक्शन 2 है, ठीक है। आप कोई भी 2 पेमेंट कर रहे हैं, उसको यहाँ पे उसके हिसाब से एग्जांपल हम लिए हैं, देख लीजिए आप क्या है। मान लीजिए कोई भी यहाँ पे क्या है? पहले हम ए को रीड करेंगे, मतलब हमारा एक अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, वो हम रीड कर लेंगे। क्योंकि ये सीरियल में है तो पहले एक कार्य कंप्लीट होगा, तब दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। मतलब एक वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा वर्क स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मान लीजिए इसमें क्या कर दिया हम? ए इक्वल टू ए माइनस 500। मतलब ए का जो बैलेंस है यहाँ पे रीड कर लिए हम। ए का जो बैलेंस है, ठीक है, उसमें से क्या कर रहे हैं हम? 500 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं किसी के दूसरे अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब फिर हमारा क्या करना पड़ेगा? हम जो इसका माइनस होने के बाद 500 जितना बचेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं? राइट ए कर दिए, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है? जिस अकाउंट में हम भेज रहे थे, मतलब जो हम यहाँ से ट्रांसफर किए थे ए से, तो वो बी में गया। मान लीजिए हम बी में क्या किए? पहले उसको रीड कर लिए बी में कितना है, ठीक है। पहले हम बी को रीड किया कितना है, वो जो भी होगा उसमें क्या करेंगे हम
500 जो आया था उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे, मतलब टोटल हमारा कितना बैलेंस हो गया। अब मान लीजिए एग्जांपल इसका हम पैसे के हिसाब से दे दें तो इसमें कितना है, 1000 है मान लीजिए, ठीक है, इसमें 1000 है। अब इसमें से रीड किया तो 1000 दिखा, ठीक है, रीड कर लिए तो हमें कितना दिखा, 1000 दिखा। लेकिन अब हम यही क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जब ये प्रोसेस अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 500 आ जाएगा राइट में। राइट ए में कितना आएगा, 500, क्योंकि इसमें से 500 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका राइट मान लीजिए इसमें 2 ही था, 200 था, इसमें क्या था, पहले से 200 रुपया था, ठीक है। अब ये क्या किया, 500 इसमें आया तो यहाँ पे क्या होगा, 500 ऐड होगा, मतलब 200 प्लस 500 यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब वो राइट करेगा तो 700, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस पहला ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब दूसरा क्या होगा, जो यहाँ से रीड ए लिया था वही रीड ए यहाँ पे आएगा, ठीक है, वही रीड ए। मान लीजिए कोई भी, जैसे इसमें शेड्यूल में सीरियल वाइज हुआ है वैसे इसमें भी होगा। ये ट्रांजेक्शन पहले रीड ए करेगा, उसमें क्या करेगा, -50 कर देगा, ठीक है, ए -50 कर देगा। फिर दूसरा क्या है, राइट कर लेगा वही इस अकाउंट में जितना था उसमें से 50 माइनस हो, उसके बाद जितना बचा उसको राइट करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर रीड बी करेगा, मतलब बी में कितना बैलेंस है जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें कितना बैलेंस है। फिर उसमें क्या करेगा, जितना ट्रांसफर कर रहे हैं बी में उतना प्लस कर देगा, मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो भी है आ जाएगा। फिर राइट भी कर देगा, मतलब टोटल बैलेंस कितना है। तो सेम इसी हिसाब से समझ लीजिए इसको भी। मान लीजिए हम यहाँ पे अगर एग्जांपल देते हैं, आप लोग कह रहे होंगे कि एग्जांपल दे दीजिए, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या, मान लीजिए इसके पास कितना है, 100 है, ठीक, इसके पास कितना है, 100 रुपया है, पहले के पास 100 रुपया है। यहाँ पे जब रीड किया तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है, रीड किया तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसको इरेज कर देते हैं, आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे रीड किया कितना, 100, उसके बाद क्या करेगा, 50 माइनस कर देगा, फिर राइट करेगा कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक, यहाँ पे 50 आ जाएगा। फिर क्या करेगा, रीड भी करेगा। मान लीजिए इसके पास 500 था, कितना था, 500, ठीक, मान लीजिए इसके पास 500 रुपया था पहले से। रीड जब बी करेगा तो 500 दिखाएगा उसको। उसके बाद फिर जो ए से ट्रांसफर हुआ पैसा बी में वो 500 प्लस 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 550। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये पहला हमारा किसका है, सीरियल शेड्यूल का कंप्लीट होता है एग्जांपल। अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल का। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल का देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको देखिए, ये यहाँ पे ये अलग अलग है, मतलब ये तो एग्जांपल है जो आप लेते हैं, मतलब मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो ऐसे तो होगा, देख लीजिए। उसके बाद हम ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला सीरियल वाला लगाएंगे। मान लीजिए किसका है, ये शेड्यूल का एग्जांपल मान लीजिए, आप ले लीजिए कोई भी वो है, आप कोई भी बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक के साथ एक कर देते हैं, तो वही है, ये एग्जांपल ले लीजिए। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल का एग्जांपल, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, राइट ए किया, मतलब रीड ए किया, यहाँ पे क्या, पहले रीड ए किया, उसके बाद क्या, राइट ए, मान लीजिए कुछ भी इसमें परफॉर्मेंस किया, मतलब कोई इंटरचेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, वही रीड ए करेगा। ये मान लीजिए ट्रांजैक्शन 1 है, ट्रांजैक्शन 2, तो इसमें क्या करेगा, रीड 1 करेगा, ठीक है, तो रीड कर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब हम देखते हैं, फिर यहाँ पे राइट ए कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पे रीड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब राइट करेगा तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, छोड़ दीजिए इसको, मतलब हमको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ए कंप्लीट होता है। मान लीजिए बी के लिए, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये अगर ये राइट कर रहा है तो ये रीड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डाटा टाइप ही अलग होगा, ये ए है ये बी हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वैसे रीड राइट एक साथ होता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन जब ये डाटा बेस सेम हो तो ना, मतलब डाटा सेम हो तो यहाँ पे क्या है, डाटा टाइप्स अलग हो गया, ये बी है यहाँ पे ए है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो राइट ए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, ये भी कर देगा, राइट भी कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेगा, रीड भी करेगा, रीड भी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर राइट करेगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मतलब इसको हम सॉल्व करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल का। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल का क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सीरियल जो यहाँ पे है सीरियल शेड्यूल, वही फॉर्मूला जिसमें भी लगाएंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है,
ये प्रोसेस कंप्लीट समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे क्या है, रीड ए है और रीड ए है और राइट ए है, तो मतलब इसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हमको दोनों है, हम रीड कर लिए उसके बाद राइट कर दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या है हमारा, ये दोनों अलग है, ये ए था ये बी था, इसको हम ऊपर कर देंगे। मान लीजिए अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या है राइट, लास्ट में देखिए राइट ए है, यहाँ पे राइट ए, ये पूरा क्लोज कंप्लीट है। और यहाँ पे क्या है राइट बी, यहाँ पे भी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको जब ऊपर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, इसके बाद ये, उसके बाद ये करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले रीड ए हो गया, ठीक है, फिर राइट ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया इसने, रीड ए कर लिया, फिर रीड बी कर लिया, उसके बाद राइट बी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हुआ था, पहले जो सीरियल इसमें लगा वही सीरियल इसमें होना चाहिए, मतलब जो आपका लास्ट आउटपुट है वो किस, जो इसमें सेम है, मतलब जो इसमें है वही आपका इसमें भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहले ट्रांजेक्शन में क्या है, राइट बी है, ठीक, तो इसमें भी हमारा क्या आया है, राइट बी आया, ठीक, ये हमारा क्लियर है। अब यहाँ से ये हमारा कंप्लीट होता। अब ये हम इसमें क्या है, सेकंड ट्रांजेक्शन में राइट बी है, तो इसमें भी राइट बी है, मतलब हमारा जो लास्ट आउटपुट आ रहा है वो हमारा दोनों सेम है, मतलब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले रीड किया तो रीड कर लिया एक को, फिर राइट ए किया, राइट ए कर लिया, फिर रीड बी किया, रीड बी कर लिया, राइट बी, मतलब हमारा पूरा आउटपुट जो है वो दोनों इक्वल है। मतलब इसका भी जो आउटपुट आ रहा था लास्ट में, यहाँ पे क्या आ रहा, पहले ट्रांजेक्शन में रीड बी आ रहा था, राइट बी आ रहा था, दूसरे ट्रांजेक्शन में राइट बी आ रहा था, इसमें भी वही आया, पहले ट्रांजेक्शन में राइट बी, दूसरे ट्रांजेक्शन में राइट बी, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, क्योंकि एक के बाद ये पहले ट्रांजेक्शन पूरा इतना हो जाएगा, जो भी इसमें स्टेप है, पहले क्या करेगा, रीड करेगा, फिर राइट करेगा, फिर रीड करेगा, फिर राइट करेगा, ठीक, ये हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद इसमें ट्रांजेक्शन 2 में करेगा, वही रीड करेगा, फिर राइट करेगा, फिर रीड करेगा, फिर राइट करेगा, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। इसमें हमारी प्रॉब्लम आ सकती थी, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं है। तो इस स्लाइड में यही तक, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इसका पहला रूल है, फॉर द डाटा आइटम इफ ट्रांजैक्शन 1 रीड द इंटरनल वैल्यू ऑफ क्यू इन S1, मतलब शेड्यूल 1, देन इट शुड डू नॉट सेम फ्रॉम S2 एज वेल एज। मतलब जैसा हमारा फर्स्ट में अगर पहले मान लीजिए रीड हो रहा है, यहाँ पे क्या है, टर्म 1 में फर्स्ट रीड हो रहा है इंटरनल वैल्यू, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, S2 में, मतलब शेड्यूल 2 में भी रीड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप तीनों पढ़ लीजिए ऐसे, उसके बाद हम चलिए इसको समझाते हैं जल्दी से, जिससे हमारी वीडियो बहुत कम, मतलब ज्यादा लेंथ की ना हो, इसलिए हम समझाते हैं। पहले इसको आप लोग देख लीजिए, वही है पूरा, ये जो आप पढ़ेंगे उसी को हम आसान भाषा में समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, इस पहले रूल में क्या कह रहा है, मतलब जहां से स्टार्ट हो, मतलब जहां से स्टार्ट हो, जो पहले शेड्यूल में हो वही सेकंड शेड्यूल में भी हो। यहाँ पे ये क्या है हमारा, शेड्यूल 1 है, यहाँ पे क्या है, ये शेड्यूल 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ट्रांजैक्शन 1 ट्रांजैक्शन 2, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, रीड है, रीड क्यों, ये मान लीजिए कोई भी डाटा है, क्यों मतलब हम इसको डाटा किए हैं, ठीक है, कोई भी डाटा है, ये रीड किया, ये क्यों होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, रीड कर लिया, फिर क्या किया, राइट किया, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या किया, जो बोला था इसमें रीड किया, फिर इसमें रीड किया, क्यों, फिर इसमें रीड, ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या बोला, फर्स्ट रूल में हमारा, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये फर्स्ट रूल है, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रूल में क्या बोला, ट्रांजैक्शन 1 में जो है वो रीड करेगा पहले, ठीक है, रीड करेगा, वही ट्रांजैक्शन 2 में भी होना चाहिए, मतलब शेड्यूल 2 में भी। तो यहाँ पे क्या, शेड्यूल 2 में पहले यहाँ पे रीड कर रहा है, यहाँ पे भी रीड कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे उसमें क्या बोला है, यहाँ पे मतलब क्या है, दूसरे ट्रांजैक्शन में इसमें भी पहले रीड करेगा, इसमें भी रीड करेगा। मान लीजिए अब थर्ड में हमारा क्या बोलता है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, 2 है। अब थर्ड में हमारा क्या है, थर्ड में बोला है हमारा कि जो यहाँ पे मतलब क्या है, राइट कंप्लीट होगा, लास्ट वाला आउटपुट जो है वो दोनों ट्रांजैक्शन में, दोनों शेड्यूल में हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये थर्ड है, ठीक, थर्ड में क्या है, राइट, लास्ट आउटपुट क्या हमारा राइट क्यू, और इसमें भी क्या है, राइट क्यू,
तो ये हमारा थर्ड रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए तीनों कंप्लीट होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो क्या कर रहा है, रीड क्यों किया, उसमें +10 कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, ये क्या है लास्ट में राइट क्यों है, यहाँ पे राइट क्यों मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको, यही है ये पूरा रूल, ये जो रूल है यही कहता है मतलब जो इसमें हो रहा है वही सेकंड शेड्यूल में भी होना चाहिए। इसमें क्या है, पहले रीड होना चाहिए तो इसमें भी रीड होना चाहिए। इसमें आउटपुट क्या है, जो इसमें आउटपुट है वही आउटपुट इसमें भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा अपना रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पूरा अच्छे समझ में आई है, अच्छे समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।